ओके। हम लोग 3 दिन से पुराने तीसरा दिन है। हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है क्या है। हम लोग ने स्टार्ट किया था क्वाइट टाइम के साथ। स्टार्ट किया था कि किस तरह से परमेश्वर के साथ एकांत का समय बिताएं और परमेश्वर को समझें। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि परमेश्वर का वचन किस किस तरह से हमारे जीवनों में कार्य करता है। ठीक है। आज तीसरा जो है, आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि परमेश्वर जब भी बोलता है तो कैसे कैसे बोलता है हमारे साथ। ये बहुत ही महत्व की बात क्यों है इस समय में। खास करके कितने लोग मानते हैं कि ये आखिरी समय में हम लोग जी रहे हैं। ये आखिरी समय है। परमेश्वर कभी भी यीशु मसीह कभी भी हमें लेने आ सकते हैं बादलों में। ठीक है। रैप्चर का भी अगर समय मिला तो हम लोग रैप्चर का टीचिंग भी करेंगे, उड़ान का। तो उड़ान कभी भी हो सकती है। तो उड़ान होने के पहले बहुत सी चीजें जो है दुष्ट शक्तियां करेंगी। ठीक है। दुष्ट आत्माएं करेंगी। परमेश्वर का वचन भी सब जगह फैलेगा। खास करके मैं सब लोग को सावधान करना चाहता हूँ कि आजकल जो YouTube और दूसरी जगह पे जो टीचिंग चल रही है उसको थोड़ा सावधानी से देखें, वचन से मैच करें। जो भी चीजें वचन के अनुसार नहीं है, कितना भी बड़ा दास होने दो, आप उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी आपको कोई सिखा रहा है वो चीजें आप लें। वचन के अनुसार नहीं सिखा रहा है तो नहीं लें, क्योंकि बहुत से मैं देख रहा हूँ टीचिंग्स हैं वो गड़बड़ वाली है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी वचन को तोड़ता नहीं है। ठीक है। और परमेश्वर का वचन हम लोग को क्लियरली देखो। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का राज्य नीचे है या परमेश्वर का राज्य टूटा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही हमें बता के रखा है कि ये सब होने वाला है। अगर आप देखेंगे 1 तिमोथी 4:1 और 2 पढ़ेंगे। 1 तिमोथी का 4 निकालिए, 1 और 2। सिस्टर है वो पढ़ने वाले। हाँ, पढ़िए सिस्टर। 1 तिमोथी 4 का 1 और 2। 1 तिमोथी 4 सिस्टर, 1 तिमोथी 4। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कितना भी बड़ा नाम हो किसी का, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बात करता है तो हम खड़े रहने के लिए कोई हमें नहीं रोक सकता। हम लोग खड़े रहने ही चाहिए। ठीक है। परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया है इसलिए कि हम वचन को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा उठाता है, जो हम लोग ने लास्ट टाइम सीखा है। तो चौकन्ने रहना और खास करके आत्माओं की परख बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 तिमोथी 4:1 में लिखा है। एक बार फिर से 1 पढ़िए सिस्टर। 1 तिमोथी 4 का 1। हाँ।
भरमाने वाली आत्माओं को और लुभाने वाली आत्माओं के पीछे जाके विश्वास से गिर जाएंगे। मतलब विश्वास में रहे, वो विश्वासी थे पहले, वो विश्वास में थे, लेकिन वो विश्वास से गिर जाएंगे। ठीक है, एक परीक्षा आएगी, सब लोग को परीक्षा है। ठीक है, शैतान है ना, अगर वो बड़े लीडर्स को पकड़ेगा तो आराम से जो लोग उसको सुनते हैं उनको भ्रमित करने के लिए उसको आसान हो जाता है। तो उसी तरह से शैतान जो है, कुछ लोग जो विश्वास में आए थे, विश्वास में हैं, अच्छे विश्वासी थे, अच्छे अगुए बन गए और अच्छे पास्टर और सीनियर पास्टर जो भी बन गए, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जब वो प्रचार आजकल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बराबर प्रचार नहीं है। कितना चीजें जो है वो अपने विश्वास, इसको वचन को तोड़ रहे हैं। जैसा अभी लेटली मैं देख रहा था कि बोल रहा था एक मैं नाम नहीं लेता हूँ, कि परमेश्वर का जो चंगाई नहीं होगी, चंगाई बंद हो जाएगी, छुटकारा बंद हो जाएगा। परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है कि परमेश्वर जो भी दान देता है, जो भी बुलाहट देता है, उसको कभी नहीं छीनता है। परमेश्वर अपने नेचर के अनुसार चलता है। जैसा सांप हमेशा काटता है, कुत्ता हमेशा भौंकता है, परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम करता है। प्रेम में छड़ी भी लगती है लोगों को सीधा करने के लिए। ठीक है, तो प्रभु का प्रेम कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, चंगाई छुटकारे कभी बंद नहीं होंगे जब तक कि प्रभु यीशु आते नहीं है, जब तक कि नया स्वर्ग और नई धरती नहीं बनती है। तो बहुत से ऐसे चंगा प्रचार चल रहे हैं, टीचिंग चल रही है, उसके लिए बराबर ध्यान से सुनिए। और जो बराबर वचन के अनुसार नहीं बता रहा है, वचन को तोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी प्रचार चल रहा है कि अन्य जातियों के लिए अभी दरवाजा बंद हो जाएगा। जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते हैं, तब तक अन्य जाति का दरवाजा तभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, वो अलग टीचिंग है। 1,44,000 जो है वह यहूदी लोग पूरे दुनिया में जाके प्रचार करेंगे सब लोगों को, ऐसा वचन कहता है। तो प्रभु कभी भी अपने अनुग्रह के दरवाजे को बंद नहीं करता है। प्रभु का अनुग्रह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन अनुग्रह में रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना, उनके आज्ञाओं में बने रहना जरूरी है। तो इसलिए मैं हम लोग सीखना चाहिए कि परमेश्वर का आवाज कैसे पहचाने, क्योंकि बहुत से आवाज आ रहे हैं। धार्मिक आत्माएं आपको बहुत शांति देंगी, आपको लगेगा बहुत शांति लग रही है, लेकिन वो वचन में नहीं रहते हैं। धार्मिक आत्माएं जो हैं वह परमेश्वर के बजाय, यीशु मसीह के बजाय परमेश्वर के दासों की तरफ आपको आकर्षित करती है। आप कोई भी बड़े बड़े कोई भी चीजें ले लीजिए, धार्मिक कोई भी, वो किसी न किसी आदमी के, मनुष्य की तरफ आपको आकर्षित करती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह का महिमा करता है। इसके लिए अगर यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही है किसी जगह पे, तो ज्यादातर वहां पे पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह की महिमा के लिए ही सब कुछ कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत याद रखिए, सत्य का आत्मा आएगा और सत्य का महिमा, सत्य का आत्मा मेरी महिमा करेगा। प्रभु ने यूहन्ना का मेरे ख्याल से 16 में क्लियरली लिखा है, 14 में लिखा है, मेरे ख्याल 14 में प्रभु ने क्लियरली लिखा है कि सत्य का आत्मा आएगा और वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। इसके लिए और हमेशा याद रखिए, कोई भी बड़े से बड़ा ये हो, प्रचारक हो, टीचर हो, अगर वो वचन के बाहर जाता है तो कितना भी अच्छा अच्छा बातें करे आपसे, वो सही नहीं होगा। क्योंकि वचन के अंदर रहना प्रभु ने हम लोग को सिखाया है, वचन के अंदर रहो, वचन के बाहर मत जाओ। सब कुछ बाइबल के अंदर दिया गया है, प्रभु ने दिया है। ठीक है, तो अभी आज हम लोग देखेंगे कि क्योंकि हम लोग को ये भरमाने वाली आत्माओं को पहचानना है, इसके लिए परमेश्वर कैसे बातें करता है हमें समझ में आना चाहिए। परमेश्वर बहुत से तरीकों से बातें करता है। ठीक है, और परमेश्वर का वचन भी किस लिए दिया गया है, एक बार वो भी देख लेंगे। 2 तिमोथी 3 निकालेंगे, 16 और 17 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 3
16 और 17। हाँ ठीक। आमीन। सब पूरा का पूरा संपूर्ण, जो पूरा का पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, नया नियम, पुराना नियम हम लोग को किस लिए दिया गया है? सब कुछ जो भी लिखा हुआ है, एक एक बात परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये किस लिए लिखी गई है? ये हम लोग को शिक्षा के लिए, हमें बराबर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का किस तरह से हम लोग जीवन व्यतीत करें, उसके लिए हम लोग को बाइबल दिया गया है। शिक्षा में कैसे बढ़े और किस तरह से करेक्शन लाएं। कितने लोग सीधे नहीं हैं, समझो सीधा नहीं चल रहे हैं, तो खुद को देखना है, परमेश्वर का वचन जो भी बता रहा है उनको उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। ठीक है, और कितना बार परमेश्वर हमें धार्मिकता में कैसा चलना है, एक एक बात में हम लोग को मदद करता है। हम लोग ने जब परमेश्वर की इच्छा के बारे में जब टीचिंग लिया था, तो उसमें हम लोग एक एक बात सीख रहे थे कि किस तरह से अलग अलग चीजों के लिए परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो परमेश्वर का वचन देखो, हो सकता है आपको एक भी चमत्कार नहीं दिखा हो आज तक, कभी आपने स्वर्गदूत नहीं देखे हैं, कभी कोई चंगाई नहीं किया है, छुटकारा नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस वचन को पढ़ के और इस वचन के अंदर चलते हैं तो आप स्वर्ग के अधिकारी है। आपको विश्वास के द्वारा परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास करने से ही हम परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप वचन को पूरा करने वाले हैं, पूरा करते रहते हैं, हमेशा वचन में चलते रहते हैं, तो आप कभी हिलेंगे नहीं। आज कितने लोग क्यों हिलते हैं, कितने लोग क्यों इधर उधर भागते हैं? ठीक है, क्यों भागते हैं? क्योंकि लोग वचन में नहीं वचन पढ़ते नहीं है, वो खुद से वचन नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए वो उसके जीवन जो है हिलता रहता है। किसी ने कोई भविष्यवाणी कर दी, वचन हिल जा, आपका जीवन हिल जाता है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, आप हिल जाते हैं। देखो, जो वचन में आते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, वह एक धर्मी लोग एक शेर की तरह रहते हैं, और धर्मी लोग अडिग हो जाते हैं, वो हिलते नहीं हैं। ठीक है, इसके लिए वचन क्या बोलता है कि कभी भी किसी भी नई शिक्षा से हिलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ऐसी चट्टान है, परमेश्वर का वचन ऐसी चट्टान है जो आप को एक मील का पत्थर बना देता है। आप हिलते नहीं हैं। जो वचन में खड़े रहते हैं वो हिलते नहीं हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम वैसे बने। तो वचन में रहने वाला, वचन पढ़ने वाला, वचन सुनने वाला और वचन करने वाला बने, तो हमेशा उद्धार में स्थिर रहेंगे आप। ठीक है, और YouTube की जो भी शिक्षाएं हैं, भटकिए मत। बहुत सी YouTube की शिक्षाएं बराबर नहीं है, संभल के रहिए। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, संभल के रहिए, क्योंकि अपन खाली समय में कोविड में बैठे तो हम लोग इधर उधर जाते हैं, YouTube पे ये शिक्षा वो शिक्षा देखते हैं, फिर हम लोग भटक जाते हैं, फिर हम लोग का अंदर उलझन आ जाता है। जब भी यीशु मसीह बोलता है तो उलझन को सुलझाता है, आपको उलझाता नहीं है ज्यादा। अगर कोई भी प्रचारक, कोई भी टीचर आपको उलझा देता है तो वो वचन के द्वारा नहीं बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं बोल रहा है। ठीक है, हमेशा ये याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो है वह रोशन दिमाग व सेल्फ कंट्रोल, परमेश्वर का हमारे ऊपर संयम रहता है, खुद का संयम रहता है अगर हम परमेश्वर से भरे हैं तो। ठीक है, और अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, और कभी भी परमेश्वर आपको उलझाएगा नहीं, आपको कभी भी अनुशासन से बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। अभी हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है। एक तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको कि जो लोगोस रेमा वर्ड मैंने बताया था, लिखा हुआ और बोला हुआ वचन, कितना बार जब हम पढ़ते हैं तो वचन उभर के आता है, ऐसा लगता है कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है, ये मेरे लिए है। ठीक है, कुछ कुछ लाइन आपको ऐसा लगती है ये प्रभु मेरे लिए बात कर रहा है।
तो वो हो गया है, वो रेमा वर्ड है। अभी रेमा वर्ड जो है, बोला हुआ वचन उस समय के लिए, देखेंगे कि किस किस तरह से परमेश्वर बात करता है। एक राजा निकालेंगे 19, एक राजा 19, 1 किंग्स, एक राजा 19, हाँ 19 का 12 पढ़िए सिस्टर। आग के बाद एक धीमा हुआ शब्द सुनाई दिया। शैतान बहुत आवाज करके बात करता है, बहुत बड़ा आवाज से बात करता है कितना बार, ज्यादातर। लेकिन पवित्र आत्मा जो है बहुत धीमी आवाज में बात करता है। ऐसी धीमी आवाज में बात करता है कि कितना बार आप उसको, उसकी अवहेलना भी कर सकते हैं। शैतान आपको जबरदस्ती करता है कोई भी बात करने के लिए, पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती नहीं करता है। स्टिल स्मॉल वॉइस। अभी यहाँ पे किसके बारे में लिखा है मालूम है सब लोग को? किसी को भी मालूम है? एक राजा 19 किसके बारे में लिखा है? एलिया के बारे में। एलिया जो है वो येजेबेल जो थी, येजेबेल के 400 नबियों को हराता है पर्वत के ऊपर, जब अग्नि गिरती है और पत्थर सब पिघल जाते हैं। एलिया सब लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है, और सब लोग जो है, इजराइल लोग, यीशु में फिर से विश्वास, मतलब यहोवा में फिर से विश्वास करना चालू करते हैं और बोलते हैं कि यहोवा ही सिर्फ परमेश्वर है, बाल परमेश्वर नहीं है। ऐसा करके जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। और तब जब भी है एलिया डर के भाग रहा है, और मैंने आपको पुराने समय में बताया था कुछ टाइम पहले कि उसको 2 बार परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, ठीक है। बाद में वो उसको ताकत आ जाती है और वो दौड़ता है, ठीक है। तब वो आके एक जगह ठहरता है, एक पहाड़ के इधर ठहरता है। प्रभु बोलता है तू उधर जा, मैं तेरे से बात करूंगा। तो बहुत तेज आंधी आती है, बहुत आवाज आता है, बहुत सी हवा चलती है, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। अंत में जो है परमेश्वर बहुत ही धीमी आवाज में उससे बात करता है। एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर 19:12। हाँ देखो, अर्थक्वेक हुआ मतलब कि भूकंप हुआ, भूकंप के बाद अग्नि दिखाई दी, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं था। देखिए परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर स्थिर है, परमेश्वर को कोई भी चीज विचलित नहीं करती है। परमेश्वर कभी विचलित नहीं होता है। शैतान कितना भी बड़ा बड़ा उड़ी मारेगा ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो शांत रहता है, विचलित नहीं होता है। और जब बात करता है, अधिकार के साथ बात करता है और धीमी आवाज में बात करता है। कितने लोगों को पवित्र आत्मा धीमी आवाज में बात किया है यहाँ पे? फिर हाथ उठाएंगे जिनको धीमी आवाज में बात किया है, ठीक है। धीमी आवाज में पवित्र आत्मा बात करता है, तो हमें ये पहचानना है धीमी आवाज में बात कर रहा है या कोई। देखो कोई भी आवाज अगर आपको उकसाती है, जबरदस्ती करती है, नहीं ये कर। अभी कितने लोग कैसे है कि उठ के हर संडे टेस्टिमनी देते हैं, बराबर। क्या हो गया? अरे कोई तो बोलता है मेरे को टेस्टिमनी दे दो, मैं आके खड़ी हो जाती हूँ और मैं टेस्टिमनी देती हूँ। परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं चलता है। परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई बहुत ही निम्रता से और जेंटली करता है। जेंटलमैन का नाम सुना रहेगा, जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब बहुत ही सभ्य और बहुत ही बड़ी से नम्रता से। इसके लिए प्रभु बोलते हैं ना कि आओ जो बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, तुम आराम पाओगे, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। इसी तरह से पवित्र आत्मा जो है वो नम्र और दीन है।
जब वो बात करता है तो बहुत ही धीमी आवाज में बात करता है। कितना बार ऐसा करता है धीमी आवाज में कि आप सोचेंगे कि अगर आप ना भी बोलेंगे तो कुछ आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको करना ही है। मुझे याद है जब मैं नया विश्वासी था, मैं 91 में प्रभु में आया था, तो एक जगह पे मैं जाता था, एक घर पे, तो प्रभु ने मुझे वहां पे अगुवाई किया कि इधर मत आना। मतलब पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि इधर मत आना, लेकिन मैं नया था, मुझे पता नहीं था कि प्रभु का आत्मा ऐसा बात करता है। तो मैंने प्रभु का सुना नहीं, ठीक है, मैंने सुना नहीं। और बाद में उस जगह पे जो है, उस घर के अंदर जो है, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, ठीक है, मेरा अनादर हुआ। तो मैं बाद में समझा कि प्रभु मुझे बता रहा था, प्रभु मुझे बोल रहा था इधर मत आना, और मैं फिर भी गया। तो वैसे ही प्रभु का आत्मा बहुत धीरे से बात करता है, धीमी आवाज से बात करता है। तो आप वो धीमी आवाज को अगर सुनेंगे ना, तो आपको हर बार वो अगुवाई करेगा। लेकिन अगर आप स्नप करेंगे ना, आप बोलेंगे चुप हो जाओ, मुझे जो है मैं खुद का काम करूंगा, तो डिपेंड्स अभी कितना बार प्रभु उसके बाद भी अपने पीछे बोलता है, क्योंकि आखिर में हम बच्चे हैं ना उसके। आप अपने बच्चों को नहीं सुनते फिर भी आप पीछे जाते हैं ना उसके, छोड़ते हैं, बोल देते हैं अच्छा जाने दे, नहीं छोड़ते हैं। ये तो परमेश्वर है, परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, ठीक है। वैसे ही कितना बार मैंने स्टार्टिंग में जो है परमेश्वर का आत्मा को मैं एक और चीज में भी ना बोला था, मुझे एक्टिंग लाइन में जाने का था, और प्रभु का आत्मा ना बोल रहा था और मुझे बहुत हैवी लग रहा था। तभी मैंने बोला नहीं प्रभु, मैं विश्वास छोड़ दूंगा लेकिन मैं एक्टर बनूंगा। तो प्रभु का आत्मा 1 महीने तक मुझे बहुत हैवी लग रहा था, बहुत हावी, चलने को नहीं होता था, इतना हैवी लगता था। तो आखिर में मैंने बोला ठीक है, जो आप बोलते हो वही करूंगा। उस दिन मेरे को फिर से शांति आ गया, ठीक है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे, तो धीमी आवाज को सुन के आप चलेंगे, तो बहुत आगे आगे और भी प्रभु आपको अगुवाई करेगा। लेकिन अगर आप चुप करा देंगे, तो परमेश्वर का आत्मा भी ना एक जेंटल डव, डव मतलब कबूतर है। कबूतर को दाना डाला है आपने कभी? कबूतर को दाना डालेंगे ना, तो दाने का आवाज से कितना बार उड़ जाता है वो, उड़ते हैं। कौवे को डालो नहीं उड़ेगा, उधर ही बैठा रहेगा। लेकिन कबूतर को आप डालो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही कोमल है, और बहुत ही निर्मल नम्र है पवित्र आत्मा। तो अगर आप चुप कराएंगे तो चुप हो जाएगा, लेकिन आपको अंदर से अशांति तो रहेगा, आपको बोझा तो लगेगा, ठीक है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ धीमी आवाज में बात करता है, ये याद रखें, ठीक है। और कौन सी बात, और किस तरह से बात करता है प्रभु, दूसरा देखेंगे। 1 शमूएल का 3रा अध्याय निकालेंगे, 1 शमूएल 3रा अध्याय। आगे उधर सिस्टर। हाँ, 4 से लेके पढ़िए। हाँ पढ़िए, 9 तक पढ़िए।
ठीक है। उसके बाद में फिर से जब वो प्रभु पुकारता है उसको, तो वो बोलता है हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। ठीक है। अभी शमूएल कितने साल का था? शमूएल कैसा कैसा पैदा हो गया? हन्ना करके उसकी माँ थी। ठीक है। उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और उसकी सौत भी थी। जो सौत थी उसको बच्चे थे, इसको बच्चे नहीं थे, तो हमेशा उसको ताने देती थी। तो अपने पति को बोलती थी कि अरे मेरे को बच्चे नहीं है, मुझे कैसे तो बच्चे दे। तो बोलता है मैं क्या करूं, परमेश्वर देने चाहिए बच्चे, परमेश्वर देता है। तो वो प्रार्थना करती है, और प्रार्थना करते वक्त प्रभु को बोलती है, तो प्रभु उसका बात सुन लेता है, और वो क्या बोलती है कि पहला जो भी बच्चा, मेरा जो बच्चा होगा मुझे, वो बच्चा मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। जब मुझे बच्चा होगा तो मैं उसको आपको दे दूंगी। तो जब उसको बच्चा होता है उसका नाम वो शमूएल रखती है। शमूएल जब भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या है कि बच्चे को माँ का दूध चाहिए। ठीक है, माँ, बच्चा बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 6 साल का जब भी हो जाता है, तो उसको ना मंदिर में, मतलब पर उस वक्त जिंदा परमेश्वर का मंदिर था, यहोवा का मंदिर था, कोई मूर्ति नहीं थी उसमें। ठीक है। यहोवा के मंदिर में जाके वो, वहां पे जो याजक था, एली, एली करके याजक था, उसके पास छोड़ के आती है। बोलती है कि ये परमेश्वर का मैंने दिया है, परमेश्वर की अमानत है मेरे पास। तो तभी से जो शमूएल है वो एली के साथ रहने लगता है। ठीक है। लेकिन उसने कभी भी यहोवा को सुना नहीं है। कितना अच्छा बात है ना, जब एकदम छोटा बच्चा है और वो परमेश्वर की आवाज पहचानता है, सुनता है। छोटेपन से वो परमेश्वर कैसे बातें करते हैं वो सीखता है। तो पहला पहला जब भी शमूएल को आवाज, मतलब कान से सुनाई देता है, तो कितना बार परमेश्वर का आत्मा आपको ऑडिबल, सुनाई देने वाले आवाज के साथ भी बात करेगा। सुनाई देने वाले आवाज के साथ बात करेगा। किसके साथ बात किया है, हाथ उठा सकते हैं। आवाज के साथ प्रभु ने बात किया आपके साथ। ठीक है। तो प्रभु का आवाज उसको मालूम नहीं था, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, अभी नया नया वो सेवा में आया था। ठीक है। छोटे छोटे काम करता होगा एली का, ये लेके आओ, वो करके आ, ये धो के आ, बराबर ये सब करता होगा। और वहां पे जो है एली जो है वह याजक है। लेकिन एली जो है, उसके बेटे लोग, एली अच्छा था, एली अच्छा था, लेकिन उसके बेटे लोग जो है सही नहीं थे। तो उसके दो बेटे थे। ठीक है। मेरे से होफनी और पिनेहास, पिनेहास एंड होफनी, ये दोनों, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, ये दोनों बच्चे लोग जो है, बेटे जो थे, वो बहुत ही गंदे काम कर रहे थे। वो औरतों के साथ व्यभिचार करते थे जो मंदिर में आती थी। और कितना बार जो है जबरदस्ती परमेश्वर का जो दान दिए, जो परमेश्वर को ऑफरिंग दिए देते थे उस वक्त, वो ऑफरिंग उसको जबरदस्ती लेके जाता था। वो जो भी दान आता था प्रभु का, खुद लेके जाते थे। पहला वो चढ़ाना है, प्रभु के सामने काटना है उसको, वो सब नहीं करने देते थे। ठीक है, ऐसे ही लेके जाते थे। तो परमेश्वर का कोप उनके ऊपर आया, तभी उसने एक शमूएल करके जो लड़का है, जो कि याजक परिवार से नहीं है, उसको चुना। याजक परिवार से नहीं होते हुए भी उसको चुना, और उसके साथ आवाज के साथ बात करना चालू किया। और ये शमूएल जो है, जो बचपन में ही, और एक चीज मैं नोटिस किया है, अगर आप देखेंगे जितनी बार परमेश्वर ने बात किया है, तो मूसा के साथ अगर बात किया है, मूसा को मालूम है आपने मूसा को कैसा बात किया था? मूसा जो है परमेश्वर को सेवा करना चाहता था। परमेश्वर ने शायद उसको बोला था कि तू पूरे के पूरे इज़राइल को उसके बंदगी, इस बंधन से बाहर निकालेगा, गुलामी से बाहर निकालेगा। इसके लिए मूसा अपनी ताकत में ही छुड़ाना चालू करना चाहता था। तो 40 साल में उसने खून कर दिया और उसको भगा दिया, भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि राजा उसको ढूंढने लगा कि अरे तू खून खून करता है, रानी का बेटा होके तू खून करता है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो वो डर के भाग गया था, मूसा भाग गया था। ठीक है। और 40 साल तक वो रेगिस्तान में, मतलब रेगिस्तान है या जंगल है, उधर जाके उसने पूरा का पूरा जो सीखा था ना, वो सब उसको भूलना पड़ा, मतलब उसको बुलाना पड़ा। है ना, एक बहुत बड़े अधिकारी है आप, और प्रभु आपको एक जंगल में लेके जाते हैं और बोलते हैं अभी ये जो तूने सीखा है ना, ये सब छोड़, अभी जो मैं तुझे सिखाता हूँ वो सीख।
तो हो सकता है मूसा बहुत बार वहां पे भी उपवास करता होगा, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, मूसा 80 साल में जब सेवा में आया उसके बाद में उसने उपवास करना चालू किया, ऐसा नहीं है। वो जंगल में भी शायद उपवास करता था, ठीक है। और अपने जेत्रो करके उसका जो फादर इन लॉ था, उसका ससुर जी था, उसके साथ काम करता था, ठीक है, खेती का काम करता था और भी काम करता था। तो मूसा को जब प्रभु मिलता है तो 2 बार उसको बुलाता है, मूसा मूसा, हाँ या ना, है ना। उसी तरह से यहाँ पे शमूएल से जब बात करता है प्रभु, तो उसको भी बोलता है ए शमूएल शमूएल, शमूएल शमूएल, बराबर। पतरस से जब यीशु मसीह बोलते हैं तो बोलते हैं पतरस पतरस। प्रभु का एक स्टाइल है बात करने का, ऐसा लगता है, पता नहीं, ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, मैं ऐसे ही ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ये कोई शिक्षा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु 2 बार पुकारेगा तो वो प्रभु ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला है, ऐसा बता रहा हूँ सिर्फ मैं। तो शमूएल जो है वो बचपन में यीशु मसीह को सुनता है, यहोवा को सुनता है, क्योंकि उस वक्त यहोवा का ये था, ठीक है, इज़राइल के साथ था, पिता परमेश्वर था। तो यहोवा को जब सुनता है तो उसको समझ में आता है कि प्रभु ऐसे बातें करते हैं, और इतना वो बलवंत हो जाता है कि परमेश्वर उसके मुंह से कोई भी एक भी वचन जो है नीचे गिरने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थना को पूरा करता है। परमेश्वर उसके मुंह से जो भविष्यवाणी कराता है वो पूरी होती है। तो आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन पे चलने वाले बनते हैं तो आप बहुत ही बलशाली बन जाते हैं, आपके वचन में पावर रहता है, ठीक है। तो ऑडिबल वॉइस से मतलब कि सुनाई देने वाले शब्द से भी कितना बार परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है। लेकिन चौकने रहिए, आपको वो पहचानना जरूरी है। कभी भी सुनाई देने वाले आवाज से प्रभु अपने वचन को तोड़ के नहीं बोलेगा। जैसा किसी औरत को समझो प्रभु बोलता है, किसी बहन को बोलता है हाँ चोरी कर ले, अच्छा अच्छा काम के लिए लगाना, तो प्रभु बोल रहे क्या, वो शैतान बोल रहा है। चोरी करने के लिए प्रभु नहीं बोलेगा, ठीक है। प्रभु ने बोलेगा कि आप दूसरी भी शादी कर लो, क्योंकि पहली शादी से आपको बच्चे नहीं है। प्रभु उजड़ी हुई कोख को और बांझपन को ठीक करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। तो दूसरा आपने सीखा कि ऑडिबल वॉइस, आवाज के साथ बोलना, और उस वैसे भी परमेश्वर बात करते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे गिनतियों की पत्री 12 अध्याय 6वां वचन। पढ़ेंगे। आगे भी ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह मतलब यहोवा जो है वह आवाज के साथ बात करते हैं, मतलब सुनाई देने वाली शब्द के साथ बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो इज़राइल का घराना है, सब गोत्र हैं, वो सब सुन रहे हैं, इधर सब लोग से बात कर रहे हैं प्रभु। और यहाँ पे प्रभु अपने राज को जाहिर करता है, आत्मिक जगत के राजों को जाहिर करता है कि मैं अपने नबियों के साथ दर्शन और सपने के साथ बात करता हूँ। दर्शन में और सपने में प्रभु हमारे साथ बातें करते हैं। कितना बार आपको दर्शन खुली आंखों से देखा जाता है और सपने नींद में आते हैं, याद रखिए सपने और दर्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप नींद में रहते हैं तब आप सपने देखते हैं, और जब आंखें खुली रह के आप कोई दृश्य देखते हैं आपके सामने, उसको दर्शन बोलते हैं। तो कितना बार दर्शन के साथ और सपनों के साथ प्रभु हमारे साथ बातें करते हैं, अपने नबियों के साथ, अपने लोगों के साथ, ठीक है। नबी मतलब सिर्फ पास्टर नहीं है, नबी मतलब हम सब नबियों की एक घराना है। हम सब नबियों का घराना है, हम सब याजकों का घराना है,
ठीक है, हम सब लोग के साथ प्रभु सपनों के द्वारा और दर्शन के द्वारा बात करता है और कर सकता है। तो जब प्रभु बात करता है आपके सपने में, तो आपको शांति रहेगी, आप विचलित नहीं होंगे। ज्यादातर विश्वासी लोगों को जो भी प्रभु के द्वारा सपने आते हैं, उसमें आप विचलित नहीं होते हैं, आप शांत रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बड़ी टीचिंग है। अलग अलग सपने जो रहते हैं, परमेश्वर की तरफ से जो सपने आते हैं, वो हमेशा हमें शांति में रखते हैं, हम शांत रहते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन शैतान के द्वारा अगर हम लोग को सपने दिखाई देते हैं तो हम विचलित होते हैं। कितना बार प्रभु शैतान को अनुमति देते हैं हम लोग को सपने में दिखाने के लिए कि वो क्या कर रहा है। और शैतान कैसा है ना, वो बड़ा चढ़ा कर बोलने वाला एक आदमी है, एडवर्टाइजमेंट वाला आदमी है। उसको कैसा है, खून करने के पहले बोलने की भी आदत है कि मैं ये करूंगा। हर एक देखो, एक शैतान जो है ना, अपने अपने नेचर का गुलाम है, अपने स्वभाव का वो गुलाम है। तो शैतान क्या करता है, अभी शैतान के बारे में अपने को मालूम है, 3 चीजें करता है। कौन सी? नाश करना, घात करना, चोरी करना। बराबर। अगर ऐसी चीजें आपको सपने में दिखाई देते हो शैतान की तरफ से, और शैतान आपको बहुत ही डरा देगा, आप डर जाएंगे, आप गुस्से में आ जाएंगे, आप चिंता में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रभु जब भी बात करते हैं तो हम शांति में आते हैं, और हमेशा गाइडेंस होता है, हम लोग को प्रभु निर्देश देता है। उसके सपने ऐसे ही नहीं आते हैं। हम लोग को कोई टीवी नहीं दिखा रहा है प्रभु सपने में, अच्छा कोई दृश्य दिखाया कि हाँ ऐसा कोई मूवी दिखाया, ऐसा नहीं। और कितने लोग क्या सोचते हैं कि अरे एकदम, कितने लोगों को लगता है बहुत ही एकदम अजीब सपने देखे तो वो प्रभु की तरफ से, ऐसा नहीं है। प्रभु बहुत ही साधारण तरीके से हमसे बातें करता है सपनों के द्वारा। इसके लिए परमेश्वर से जो सपने आते हैं, उसका एक तो सॉल्यूशन होता है, उसका एक मैसेज होता है, उसका एक संदेश होता है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, उस संदेश को समझना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बातें करता है, बहुत सी चीजों के बारे में आपको बताता है, आपके आने वाली चीजों के बारे में बताता है, आपके साथ जो पुरानी चीजें हो गई है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अलग अलग बातें हैं। और दृश्य में भी कितना बार दर्शन के द्वारा प्रभु हम लोग को बातें करता है। कितने लोग खुली आंख से प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें खुली है या बंद भी है। कितना बार विचारों में आपके प्रभु बातें करता है। ठीक है, आपको एक विचार आया, वो विचार जो है वो परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को समय मिला तो हम लोग 9 दानों के बारे में बात करेंगे। पवित्र आत्मा के जो 9 दान है वो कैसे काम करते हैं, कैसे पहचाने हमें कौन सा दान है। ठीक है, तो परमेश्वर हमारे विचारों के द्वारा भी बातें करता है, हमें विचार देता है। ठीक है, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन विचार के द्वारा आता है कितनी बार। ठीक है, और दर्शन के द्वारा जब खुली आंख से हम लोग एक सपना जो सो के देखते हैं, वैसे खुली आंखों से हम दर्शन देखते हैं। कितना बार ऐसा भी हुआ है, एक भविष्यवक्ता था जिसको प्रभु दर्शन दिखाता है कि ऐसी चीजें होने वाली है, और फिर वो ऐसी परिस्थिति से जाता था, वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता था जिसमें वो दर्शन की बातें सब वहां पे मौजूद रहती थी, लेकिन अब भी पूरा नहीं होता है। तो वो दर्शन देखता था, जब भी दर्शन में देखा था उसने, तो उसमें देखता है कि समझो वहां पे एक मुर्गी थी, वो मुर्गी नहीं थी। जब वो व्यक्तिगत चीजें देख रहा है, वो चीज होने वाली है जो, उसमें एक कोई भी चीज मिसिंग थी, मतलब उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो परमेश्वर बोलता है रुक जा, अभी वो भी पूरा हो जाएगा, और बाद में जो मैंने बोला है इस पूरे दृश्य में तुझे वो पूरा होगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग समझ रहे हैं? तो दर्शन जो है, हाँ दर्शन में जो है, हाँ दर्शन में जो है परमेश्वर जो जो आपको चीजें बताता है, वो चीजें आपको आपके साथ होंगी। कितना बार प्रभु दृष्टांत में बहुत सी चीजें दर्शन जो है दृष्टांत के जैसा भी होता है। ठीक है, कोई चीज आप देखते हैं दर्शन में, इसका मतलब है कि वही चीज होगी ऐसा नहीं है। जैसा एकदम से फॉर एग्जाम्पल सपने की बात करते हैं, चलो सपने में आपने साफ पानी देखा, साफ पानी बह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का झरना आप देखेंगे, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगा। ठीक है, और एकदम मैला पानी देख रहे हैं आप, बहुत ही मैला पानी है।
या समुद्र में एकदम तूफान आया है और आप में फंसे हुए हैं उसमें, तो इसका मतलब है आपके जीवन में सताव आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कितना बार वार्निंग भी आती है, शैतान को वार्निंग देने देता है प्रभु, ताकि उसके बच्चे समझ जाएं क्या आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, वो एक अलग सेशन है। ठीक है, अपन देखेंगे वो सपने के बारे में। तो इस तरह से प्रभु धीमी आवाज में, आवाज के साथ, मतलब ऑडिबल वॉइस, सुनाई देने वाली आवाज से बात करता है। और कितना बार परमेश्वर सपने और दर्शन से बात करता है, और कितनी बार परमेश्वर दूसरे लोगों से बातें करता है, दूसरे लोगों के द्वारा बातें करता है आपके साथ। कितना बार आपके घर वालों के साथ, पास्टर के साथ, पास्टर जब भी बोलते हैं, कितना बार प्रभु आपसे बात करता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, खास अचानक कुछ ऐसा बात बोलता है जिससे आपको लगता है कि प्रभु मेरे को बोल रहा है इसके द्वारा। पास्टर हो या अगुवे हो या दूसरे विश्वासी हो, कितना बार दुनिया के लोग भी, कितना बार दुनिया के लोगों से भी प्रभु आपके साथ बातें करता है। कभी कभी हम लोग जब विश्वास में गिर जाते हैं, जैसा मैंने बेलम के बारे में बताया था, बेलम का नाम सुना है आपने? तो बेलम जब ही बैकस्लाइड हो गया था, पीछे गिर गया था प्रभु के इच्छा से, प्रभु के राज्य में, तो एक गधा भी उसके साथ बात करता है, बराबर। एक गधा उसको बताता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर रहा है, और वो भविष्यवक्ता को मालूम नहीं पड़ रहा था। तो कितना बार अगर हम लोग गिर गए हैं, विश्वास में गिर गए हैं, तो कितना बार अविश्वासी लोग, अभी पता नहीं दूसरे एनिमल्स ने बात किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा वचन में लिखा है कि गधे ने भी बात किया, एक भविष्यवक्ता जो गिर गया विश्वास से। ठीक है, तो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों से भी बात करते हैं। कितना बार आप कौन सी परिस्थितियों में जा रहे हैं, उसके द्वारा भी प्रभु आपसे बातें करते हैं। जैसा एक एक बार मैं हम लोग चौल में रहते थे इधर। अभी प्रभु ने हम लोग को एक अनुग्रह किया है, मतलब जब मैं शादी नहीं किया था, मैं कम से कम 28 साल 29 साल पहले की बात करूं, मैं बहुत चिंतित था, और मेरी माँ को पता नहीं था मैं क्या चिंता कर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने मुंह से बोला, एक्चुअली उसको भी मालूम नहीं था वो क्या बोल रही है। वो बोला तू फिक्र मत कर, वो हो गया है। तो मैंने माँ से, मम्मी से बोला तेरे को मालूम है तू क्या बोली? बोले नहीं मुझे मालूम नहीं है। आप समझ रहे, उस वक्त प्रभु ने उसके मुंह से मेरे साथ बातें किया। तो परमेश्वर कितना बार अविश्वासियों के द्वारा भी आपके साथ बातें करेंगे। ठीक है, मेनली वचन के द्वारा बात करते हैं, फिर दर्शन से बात करते हैं, सपने से बात करते हैं, ऑडिबल वॉइस, सुनाई देने वाले आवाज से बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक स्टिल स्मॉल वॉइस, धीमे स्थिर आवाज के द्वारा प्रभु हमारे दिल में बात करते हैं, हमारे विचारों से प्रभु बात करते हैं, विचारों के द्वारा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से प्रभु इस तरह से बातें करते हैं। और जब हम परमेश्वर का आवाज सुनते हैं और परमेश्वर जो बोलता है उसमें चलते हैं, तो परमेश्वर ज्यादा बोलेगा आपके साथ। लेकिन अगर प्रभु को चुप करा दिया, तो फिर परमेश्वर जो है थोड़ा पीछे हट जाता है, आपको करने देता है। परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करता है कि नहीं नहीं यही करना है, लेकिन आप जब उस पर चलते हैं ना, जो प्रभु नहीं बोल रहा है, और आप उस पर ही चलना चाहते हैं, तो आपको बाद में मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हो गया आपका। हालेलुया। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बने। ठीक है, सब लोग आंख बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु हम लोग 3 दिन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर का के साथ कैसे समय बिताएं, एकांत का समय, और परमेश्वर कैसे बातें करता है हमारे साथ, परमेश्वर का वचन क्या है। प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके साथ, इवन मेरे साथ और सब जितने भी एल्डर्स और डेकन, जो लोग प्रभु अगुवे और कोई भी जूनियर पास्टर्स वगैरह जो भी सुन रहे हैं प्रभु, और इवन सब विश्वासी लोग, सब भाई बहन, हम सब लोग को साथ प्रभु तू अपने वचन के द्वारा बातें कर, सपनों के द्वारा बातें कर, दर्शन के द्वारा बातें कर प्रभु। हमें प्रभु सुनाई देने वाले आवाज के साथ बातें कर, ताकि प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जिंदा रहता है। इसके लिए प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं प्रभु। जैसा यीशु मसीह हमेशा आपके प्रभु साथ था, आपके बूसम में था, आपके प्रभु आगोश में था, उसी तरह से हम भी आपके आगोश में हमेशा रहना चाहते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह पिता।
हमें हमेशा संभाल के रख और हम तेरे साथ लगे रहे हमेशा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर, आमीन आमीन। हाँ, ओवर टू यू।